नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुषमा गुप्ता और आपका स्वागत करती हूं आज की किताबी बातचीत में। आज की हमारी किताब है माया मरी न मन मरा, जिसके लेखक हैं अमित तिवारी जी। किताब के बारे में बात करने से पहले बात करते हैं लेखक के संक्षिप्त परिचय के बारे में। अमित जी ने बैचलर डिग्री बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में प्राप्त की है, किंतु कॉरपोरेट जगत इन्हें रास नहीं आया। इनकी साहित्यिक रुचि ने साहित्य के क्षेत्र में ले आई। आगे इन्होंने मास्टर्स इन सोशल वर्क की पढ़ाई की। वे वर्तमान में ये साहित्य के क्षेत्र में पूरी तरह से सक्रिय हैं। ये एक बेहतरीन लेखक हैं, साथ ही लखनऊ में बोधरस प्रकाशन के नाम से हिंदी पुस्तकों के लिए पब्लिकेशन हाउस चलाते हैं। अब बात करें किताब की, तो किताब का शीर्षक और कवर पेज दोनों ही बहुत आकर्षक हैं। यह किताब अप्रैल 2022 में बोधरस प्रकाशन से प्रकाशित हुई थी और जल्द ही दिसंबर 2022 में इसका दूसरा संस्करण भी छप कर आ गया था। साहित्य की प्रचलित विधाओं गद्य, पद्य, कहानी, लघु कथा या उपन्यास से इतर यह किताब कथेतर व रेखाचित्र के माध्यम से हमें लेखक के अंतर्मंथन, भावों की गहराई व दार्शनिकता से रूबरू कराती है। इस किताब को लेखक ने 3 भागों में विभाजित किया है: चदरिया झीनी रे, सुनो भई साधो व माया का सुख 4 दिन। पहले और दूसरे भाग में अमित जी ने जीवन, समाज, इंसानी सोच व अन्य कई ज़रूरी मुद्दों पर अपने गहन विचारों को छोटी कथा के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। कुछ इस तरह से, जैसे यहाँ मैं एक छोटा सा कथेतर आपके लिए पढ़ती हूँ। वो बोली, क्या ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मैं चैन से रह सकूँ, सुकून से जी सकूँ? मैं ऊपर पंखे की चाल को देखता रहा और सोचा, अदना सी ठंडक के लिए क्या मैंने हवाओं का इंतज़ार किया? क्या मौसम को ठीक वैसा ही सहा जैसा कि वो है? क्या मौसम को बदलने के लिए मैंने घर में चीज़ें नहीं जुटाईं? तो फिर ये चीज़ें हमको तुमको सुकून से कैसे रहने देंगी? क्या ये सवाल पूछना बेईमानी नहीं है? सुख दुख, प्यार, धोखा, विश्वास, समाज की कुरीतियों, बंदिशें, सच झूठ, आधुनिकता, आपसी रंजिशें, धर्मगत व जातिगत भेदभाव और स्वयं या अपना अंतर्मन, इन सभी बिंदुओं पर अमित जी ने बड़ी ही गहनता व परिपक्वता के साथ अपने विचार रखे हैं, जिन्हें पढ़कर हम आत्ममंथन करने पर विवश हो जाते हैं कि हमारा सत्य क्या है, हम जीवन में किन राहों से गुजर कर आए हैं और आगे हमें कौन सी राहें तय करनी है। उदाहरण स्वरूप, ये कथेतर जो मैंने अभी पढ़ा, बेईमान सवाल, इसका सार यही है कि सुकून की तलाश में हमने मौसम, पर्यावरण सब बदल दिए, प्रकृति का सुकून छीन लिया, तो प्रकृति अब हमें कैसे सुकून से जीने दे सकती है? और आजकल जो प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं, उनसे आप इस बात को बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं। एक और कथेतर इनका फितरत है उल्टा चलना में अमित जी ने समझाते हैं कि जब तक हम बने बनाए पुराने ढर्रों के विपरीत नहीं चलेंगे, तब तक नई दिशा, नए रूप और नए रंग का पता कैसे चलेगा। इनका तीसरा भाग माया का सुख 4 दिन में अमित जी ने समसामयिक मुद्दों पर अपना विचार मंथन प्रस्तुत किया है। वह निष्कर्ष हम पर छोड़ा है। जैसे हिजाब, बुर्का और घूंघट जैसी विवादित मुद्दों पर भी निष्पक्षता से उन्होंने अपने विचार रखे हैं और कहा है कि घूंघट तो लड़कियों ने नकार दिया है, अब बारी हिजाब और बुर्के की है। इसी तरह हैंडल छोड़ साइकिल चलाती लड़की, सिगरेट पीती हुई लड़की, अधिकार की सीमा आदि लेखों में अमित जी ने प्रगतिशील होती लड़कियों के संबंध में बहुत ही विवेकशील पक्ष व विपक्ष तर्क रखे हैं। मशहूर साहित्यकार मंटो ने कहा है कि सिगरेट पीने से औरत के भी फेफड़े ही खराब होते हैं, चरित्र नहीं। इसी बात को उन्होंने अपने लेख में अपनी शैली में प्रस्तुत किया है कि सिगरेट पीती लड़की को लोग मर्द सत्ता, वासना और असभ्यता युक्त होकर ही क्यों देखते हैं? जब लड़के सिगरेट पी सकते हैं और उनके चरित्र को निशाना नहीं बनाया जाता, तो फिर लड़कियों के चरित्र को ही क्यों निशाना बनाया जाता है?
माया मरी न मन मरा, अर्थात जीवन की उहापोह से दो चार होते हुए संसार की नश्वरता को जानते हुए भी इंसान ना माया का मोह छोड़ पाता है और ना अपने लालची मन को मार पाता है। यह पुस्तक आपको अपने मन के भेदों, अंतरात्मा की गिल्ट, चेतना के प्रश्नों से रूबरू कराती है। साथ ही बिना कोई सीधी सलाह या उपदेश दिए आपके हृदय चक्षुओं को खोल देती है एक नई हवा, एक नई उड़ान को महसूस करने के लिए। किताब साहित्यिक दृष्टि से भी उत्तम है। भाषा शैली, वाक्य विन्यास, शब्द चयन सभी कुछ बढ़िया है। अलंकारों का भी बहुत अच्छा प्रयोग किया है अमित जी ने। किताब थोड़ी दार्शनिकता का एहसास कराती है, परंतु सरल भाषा में लिखी गई है। थोड़ा लेखन के अंदर छुपे एहसासों व भावों को समझना होता है, लेकिन किताब कठिन नहीं है। अगर एक अच्छी, सरल, थोड़ी व्यवहारिक, थोड़ी दार्शनिक किताब पढ़ना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए उपयुक्त है। इस किताब का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। और साथ ही अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हिंदी साहित्य की जानकारी आपको मिलती रहे। साथ ही कमेंट सेक्शन में आप, कमेंट बॉक्स में आप ये भी बता सकते हैं कि आगे और किस किताब की जानकारी आप पाना चाहते हैं।